एवरीवन, दिस इज भावना। वेलकम बैक टू माय चैनल। वो कहते हैं ना, पल में तोला पल में माशा। एक्चुअली ये कहावत मूड स्विंग्स के लिए ही कही गई है। सुनने में या बोलने में तो अजीब नहीं लगता कि इनके मूड का तो कोई ठिकाना ही नहीं है। कभी हंस रहे होते हैं, कभी भड़क जाते हैं, कभी मस्त हो जाते हैं, कभी रोने लग जाते हैं, कभी अपसेट हो जाते हैं। हम या हमारी फैमिली में या हमारे क्लोज्ड वंस में से कोई कभी कभी ये चेंजेस फील कर रहे होते हैं। आपने भी देखा होगा, कुछ लोग बहुत जल्दी किसी बात से ट्रिगर हो जाते हैं या फिर चिड़चिड़े से रहते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं, आखिर ये मूड स्विंग्स हैं क्या एंड ये क्यों होते हैं और हम इसे ठीक कैसे कर सकते हैं। क्योंकि इससे ना सिर्फ हम परेशान होते हैं, बट अननोइंगली एंड अनइंटेंशनली हम हमारे सराउंडिंग में भी सबको परेशान कर रहे होते हैं। सबसे पहले जानते हैं मूड स्विंग्स होता क्या है। इस कंडीशन में ना आपका मूड हर मोमेंट में चेंज होता रहता है एंड ये मेजरली विमेन में देखने को मिलता है। अगर सिम्टम्स की बात करें तो अ पर्सन कैन एक्सपीरियंस अनस्टेबल मूड, लैक ऑफ क्लैरिटी, बहुत अपसेट हो जाना, चिड़चिड़े रहना, इमोशंस पे कंट्रोल ना कर पाना। और इन सब मूड्स के पीछे रीजंस भी अलग अलग ही होते हैं। सो व्हाट आर द फैक्टर्स दैट कॉज मूड स्विंग्स? सम ऑफ देम आर स्ट्रेस, अनहेल्दी डाइट, इरेगुलर स्लीप पैटर्न, thyroid, pregnancy, caffeine beverages and alcohol, कोई sudden drastic change in life, and also certain medications can lead to mood swings. And ये जो mood में sudden fluctuations होते हैं, they weakens the capacity of thinking clear in life, also understanding and handling stress in life. गोल्स को लेकर हमारा विजन क्लियर नहीं रह पाता एंड दैट क्रिएट्स अ ब्लंडर। एंड यस, एक इम्पॉर्टेंट रीजन हार्मोनल इम्बैलेंस भी हो सकता है, जो वुमेन में प्रेगनेंसी, मीनोपॉज, पीएमएस या प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम के स्टेट में भी सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस किया जाता है। अगर आपको भी लग रहा है दैट योर मूड इज नॉट स्टेबल, तो यू शुड टेक सम सिंपल स्टेप्स टू करेक्ट इट। So today we will talk about 11 effective techniques which would help managing mood swings. First is replace junk with healthy meal. क्रेविंग्स पे ना जाकर या उनका कुछ हेल्दी ऑल्टरनेटिव ढूंढे। अगर बॉडी जंक डिमांड कर रही है ना, तो रिप्लेस योर मील विद हेल्दी फूड, बिकॉज हमारी डाइट हमारे मूड में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। सो वी शुड टेक केयर कि हम अपनी डाइट में कम शुगर एंड कम कार्बोहाइड्रेट वाले फूड आइटम्स ही इंक्लूड करें एंड मैग्नीशियम रिच फूड और लो ग्लाइसेमिक रिच फूड को अपनी डाइट में इंक्लूड करें। Eat banana, it has good amount of magnesium. मूड के साथ साथ you will feel more energized also. And very important, carotene for mood. Carotene rich food can help in the treatment of mood disorders. Carotenoids are antioxidants that gives red, yellow and orange color to fruits and veggies. It provides us with vitamin A, pumpkin, peaches, spinach, carrots, tomatoes, broccoli and sweet potatoes are all high in carotene and they should be included in your regular diet. Normally हम 3 times in a day meal लेते हैं, but instead of 3 times 6 times में थोड़ा थोड़ा खा सकते हैं। इससे बॉडी में शुगर लेवल बैलेंस रहता है। Secondly, drink a lot of water and yes, अगर मूड ठीक नहीं है ना या फिर डल सा फील हो रहा है, तो ठंडे या फिर वार्म वाटर से थोड़ी देर शावर लेने से भी यू विल फील गुड। थर्ड, अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट, फ्रेग्रेंसेस, यस, लेमन ग्रास या ऑरेंज फ्रेग्रेंस वाला परफ्यूम या कोई कैंडल कैन ऑल्सो रिफ्रेश योर मूड। फोर्थ एंड वेरी इंपॉर्टेंट, फ्रेंडशिप विद सन रेज। वी ऑल नो एक्सपोजर टू सनलाइट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जनरली हमारा कंसर्न यही होता है कि सन की डायरेक्ट रेज हमें विटामिन डी देती है या फिर स्किन पे इफेक्ट्स एंड ऑल, बट डू यू नो सन की डायरेक्ट रेज आपको हैप्पी एंड एक्टिव रहने में कितना हेल्प करती है? सेरोटोनिन इज अ ब्रेन केमिकल विच रेगुलेट्स आवर मूड. If serotonin levels are high, we are happy and cheerful. But अगर serotonin level drops, then we feel low and depressed. Exposing yourself to early morning sunrise helps increasing the serotonin level. So कम से कम 10 to 15 minutes morning sunshine के साथ ज़रूर spend करें and soak in the goodness of early sunrise and gain all the benefits. Fifth, yes, exercise. रेगुलर एक्सरसाइज इज द की। क्रैम्प्स के दौरान बहुत ज़्यादा ही अनईजी फील होता है एंड मूड हो जाता है एकदम डल, बट विद रेगुलर एक्सरसाइज कुछ हद तक एक्टिव एंड ठीक फील हो सकता है। सो वाई नॉट?
Exercise can reduce cramps and can increase the level of endomorphin, which is responsible for a good mood and एक good sleep के लिए भी helpful होता है. But जब हम down feel करते हैं ना, तब खुद को जिम तक लेकर जाना थोड़ा मुश्किल है. I know. So you can do सूर्य नमस्कार. This is very effective. ये आसन सीक्वेंस हमारी ब्रीदिंग को रेगुलेट करता है ड्यूरिंग एंजाइटी और स्ट्रेस. It really relaxes the body by relieving tension which is built throughout the day. एंड इसकी सबसे अच्छी बात जो मुझे लगती है ना, दैट इज द आसन्स कंबाइंड इन वन साइकिल हेल्प्स टू ब्रिंग बैलेंस बोथ एट फिजिकल एंड मेंटल लेवल. इट हेल्प्स टू डील विद मूड फ्लक्चुएशंस बाय बैलेंसिंग द लेफ्ट एंड राइट साइड ऑफ द ब्रेन, एंड दिस प्रमोट्स इमोशनल स्टेबिलिटी. सो येस, सूर्य नमस्कार is very nice exercise. If you can practice it, you will be benefited inside and out. So 6th, act quickly and do what makes you feel good and happy. If I tell you about me, जब मेरा मूड ऑफ होता है ना या मैं डाउन फील कर रही होती हूँ या डीमोटिवेट हो रही होती हूँ, तो आई जस्ट टर्न ऑन म्यूजिक एंड स्टार्ट डांसिंग. एंड येस, डांसिंग इज अ पार्ट ऑफ एक्सरसाइज फॉर मी. या मैं अपनी अलमीरा ठीक करने लग जाती हूँ या फिर कुकिंग करने लग जाती हूँ. सो बेसिकली व्हेन यू आर एक्सपीरियंसिंग मूड स्विंग्स, एक्ट क्विकली, कीप बिजी योरसेल्फ. This would keep your thoughts occupied for some time and hence you won't take any wrong action. फिर जो अनाप शनाप थॉट सारे आ रहे होंगे ना, वो थोड़े लाइट हो जाएंगे एंड देन गायब भी हो जाएंगे. अगर हम खुद को उन कामों में बिजी कर दे जो हमें सच में पसंद है, तो भी आई गारंटी कि यू विल एक्सपीरियंस अ सडन मूड चेंज. एंड दैट्स वाई आई से हर पर्सन की लाइफ में हॉबीज़ बहुत बहुत ज़रूरी है, एंड स्पेशली इंसान को वापस ट्रैक पे लाने के लिए तो बहुत ज़रूरी है. अब वो कुछ भी हो सकता है. कोई इंटरेस्टिंग बुक पढ़ सकते हो, म्यूज़िक सुन सकते हो, एंड ऑफ कोर्स पार्क में वॉक करने के लिए निकल जाओ. इट्स वेरी गुड इफ़ यू गेज एट ग्रीन, because green spaces have therapeutic effect on mind. It helps to prevent mood swings, stress problems, depression and neurotic behavior also. So stepping out to a garden or a balcony where lots of plants are there, or looking out of the window staring at greenery around is very nice. All these can have immediate influence on mental well-being, and yes, you can make distance with stress if you indulge in the activities that you love. सो येस, अपना मूड ठीक करने के लिए डांस इफ़ यू लाइक डांसिंग. और आप किसी भी काम में जो आपको पसंद है उसमें खुद को बिजी कर सकते हो. एंड मेक योर सेल्फ हैप्पी. मोस्ट इम्पॉर्टेंटली यू शुड नो हाउ टू मेक योर सेल्फ हैप्पी. और अगर नहीं पता ना, तो सोचो और करो. 7th, मेक श्योर यू सराउंड योर सेल्फ विद सम पॉजिटिव पीपल, जो पॉजिटिव बातें करें. उन लोगों से दूरियां बना ले जो कुछ अच्छा नहीं बोल सकते हैं, बस चुगलियां कर रहे हैं या किसी की बुराई कर रहे हैं. ये सब नहीं सुनना आपने. जस्ट स्टे अवे विद दोज पीपल. 8th, कीप स्माइलिंग. स्ट्रेस को दूर करने के लिए ना, आपको आपके फेस पे एक स्माइल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. According to a research, blush effect can make changes to your life, can do wonders in your life. अगर आप झूठी स्माइल भी कर रहे हो तो उसका बेनिफिट भी आपकी बॉडी और आपके मन को होता है. सो कभी भी स्माइल करने में कंजूसी नहीं करनी चाहिए. 9th, टेक अ ब्रेक. आपके डेली रूटीन में एक ब्रेक लेना भी कभी कभी ज़रूरी एंड बेनिफिशियल हो सकता है, क्योंकि ना कभी कभी एक ही साइकिल रिपीट होने की वजह से हम बोर हो जाते हैं एंड एंग्जाइटी होने लगती है, हम डल हो जाते हैं. सो ऐसे में इरिटेट होना कोई बड़ी बात नहीं है. इफ़ यू कैन प्लान अ वेकेशन, दैट इज़ वेरी नाइस. 2-3 डेज की आउटिंग भी आपके मूड को रिफ्रेश कर सकती है. 10th, बी पॉजिटिव. अगर किसी बात को लेकर स्ट्रेस है तो आप उसके नेगेटिव साइड्स ना सोचकर उसके पॉजिटिव साइड सोचने की कोशिश कर सकते हो, तो आपके लिए ही बहुत अच्छा होगा. एंड आई वुड से इसे तो अपनी हैबिट बना लो. कोई भी बात हो, ऑलवेज लुक एट द ब्राइट साइड. ट्रस्ट मी, यू विल नेवर बी होपलेस. Last but not the least and the most important one is reflection technique. ये एक बहुत ही powerful technique है which helps to strengthen your emotional quotient and so it lessens your mood swings. करना क्या है? At night before going to bed, sit in a comfortable position and close your eyes. फिर just rewind your day. Reflect on the day's activities in the chronological order, बिना जज किए and बिना एनालाइज किए just one by one rewind करना है, and that's it. इससे होगा क्या?
Regular practice of reflection technique can help you be aware of your mood changes and take preventive action swiftly. So here we come to end of this video. Let's just sum up all the good things we talked about. You need to understand that mood swings को control करने के लिए एक holistic approach की ज़रूरत है. So remember, pay attention to your lifestyle habits, make the necessary changes such as switching to a healthy diet, following your sleep schedule, properly engaging in recreational activities, spending time with nature, sharing your feelings and understand with whom are you sharing. ऐसे इंसान के साथ शेयर करना है जो खुद बैलेंस्ड हो, जिन्हें पता हो how to handle ups and downs of life, who is happy within himself. And know this, mood swings will occur, and that's bound to occur because life is full of stress and tension, anxieties and all. You have no control over situations. Lekin management of these moods should be done, and follow all these things systematically and don't do mistakes in life to regret later on. I hope you get it, and also share it with your loved ones. Do like if you find it helpful, and don't forget to subscribe for more of these issues. Thank you for listening. See you in the next. Till then, bye bye.